मेज़बान असलम खटाने के साथ इस बार 1 जुलाई से श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर बैंक के अलावा पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखों में रजिस्ट्रेशन की जा रही है। इसके साथ ही साथ मुल्क भर में 542 बैंक ब्रांचों में रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। साथ ही इस बार भी सफरी रजिस्ट्रेशन के लिए बयाना सर्टिफिकेट लाजमी है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर में 164 डॉक्टरों को नामजद किया गया। आज जम्मू में रजिस्ट्रेशन के लिए बैंकों पे पहुंचे बाबा बर्फानी के अकीदतमंदों में काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है। मैसेज अवाम के लिए यही है, जिसको भी रजिस्ट्रेशन करानी है उसका बहुत ही सिंप्लीफाइज्ड वे है। सिंपली हेल्थ सर्टिफिकेट जो ऑथराइज्ड डेजिग्नेट किए गए हैं हॉस्पिटल्स, वहाँ से लेके आना है। आधार अथेंटिकेशंस के थ्रू एप्लीकेशंस पंच किया जाएगा, यात्रा स्लिप उसके साथ ही निकल के आ जाएगी। 120 रुपया पर एप्लीकेंट्स की जो रजिस्ट्रेशन फ़ी रखी गई है और 316 ब्रांचेस पंजाब नेशनल बैंक के क्रॉस द कंट्री आज की डेट से यात्रा की रजिस्ट्रेशंस शुरू कर चुकी हैं। इसको हम कम्बिनेशन ही कह सकते हैं, क्योंकि आधार अथेंटिकेशंस के द्वारा आपको पर्सनली आकर के आधार अथेंटिकेट करवा करके फिर ही यात्रा स्लिप आपने लेनी है। बहुत खुशी है हमें कि हमारी रजिस्ट्रेशन हो रही है और हम पिछले 2 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हर साल 1 मार्च से शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार इन्होंने अप्रैल में स्टार्ट की है रजिस्ट्रेशन। तो मैसेज यही है कि लोगों को जाना चाहिए, एक बार वहाँ के दर्शन करने चाहिए। बहुत खुशी है सर, बहुत खुशी है। हम हर साल जाते हैं, पिछले 14 साल से मैं रेगुलर जा रहा हूँ, तो पहले दिन ही जाते हैं हम। ये अवाम के लिए अच्छा मैसेज है, क्योंकि एक यात्रा जा रही है इस बार तो 61 डेज़ के लिए जा रही है। 1 जुलाई 62 डेज़ के लिए, 1 जुलाई से 31 अगस्त तक। तो लोगों को मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके जाएं, क्योंकि एक अच्छा है वहाँ पर जाना। तो मैं मुझे लगता है 5-6 ईयर से लगातार जा रही हूँ। मेरे को 5-6 साल होते हुए जाते हुए। अपने मेरे हस्बैंड हैं जो 14 ईयर से जा रहे हैं, मैं उनके साथ कंटिन्यू कर रही हूँ 5-6 ईयर से। बहुत उत्साह है, क्योंकि जो है रजिस्ट्रेशन जो मेडिकल हॉस्पिटल में हम गए थे करवाने के लिए, वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो सुबह से वेट कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है शुरू हो जाए। तो अभी वहाँ पे भी स्टार्ट हो गया मेडिकल का, और यहाँ पर बैंक्स में भी बहुत अच्छे से दे रहे हैं। मैं तो ये बोलूँगी कि अच्छा है, क्योंकि चाहे आप बालटाल से चाहे आप पहलगाम से जाए, प्रशासन ने वहाँ पर भी अच्छा अरेंजमेंट रखा है। यहाँ पर भी बहुत ठीक है कि आज पंजीकरण स्टार्ट होना था, तो बैंक्स ने भी बहुत अच्छे से इनॉग्रेशन रखी है। आई थिंक कि बहुत अच्छे से इनॉग्रेट कर रहे हैं। जेके बैंक में भी है, पंजाब बैंक में भी है, तो लोग अपनी जितनी हो सके उतना ये करवा सकते हैं अपनी। जी, बहुत ही एक्साइटमेंट है लोगों में, बहुत उत्साह भरा हुआ है और हर बार इस यात्रा का बहुत देर से इंतजार रहता है। जो यात्री जाते हैं और जो भोलेनाथ के भक्त हैं, जो लगता है सभी भोलेनाथ के भक्त हैं, बट वहाँ पे गुफा में जाके जो एक आपको फीलिंग्स आती है, वहाँ पे एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। आपको वहाँ पे इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स हैं, जो वहाँ जाके ही आप महसूस कर सकते हो। टीवी पे देखना और बैठ के सुनना वो एक बात है, लेकिन वहाँ जाके जो आप फील करोगे वो वहीं पे जाके आप कर सकते हो। वहाँ पे ऐसा लगता है साक्षात शिव जी का यहाँ पे वास है। जी, ये खुशी की बात है कि इस बार यात्रा थोड़ी सी लंबी की गई है और इससे और भी यात्रियों को मौका मिलेगा जाने का और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए वहाँ पे शिव जी से मांगने का, जो भी उनकी इच्छा है वो। जम्मू के संजय नगर इलाके में बाजार में खुलने वाली शराब की दुकान के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया है। कौंसल समेत अहले इलाका के बाजार के वसत में धरना दिया। महकमा एक्साइज के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इनके मुताबिक ये दुकान कुछ मजहबी मकामात के करीब और रहायशी इलाकों में खोली जा रही है और किसी भी सूरत में इसे कबूल नहीं किया जाएगा। यहाँ पे एक वाइन शॉप खुलने जा रही है हमारे बाजार के अंदर, और हम सब लोगों ने फैसला किया है कि जहाँ पे वाइन शॉप हम नहीं खुलने देंगे, क्योंकि ये वाइन शॉप ऐसी जगह पे खुल रही है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़ा बाजार है और जहाँ पे निकलना मुश्किल हो रहा है। पहले ही ट्रैफिक जहाँ पे बहुत जाम होती है, इसलिए हम सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं एक्साइज डिपार्टमेंट को कि बराए मेहरबानी आप इसको कैंसिल करो या कहीं जहाँ से शिफ्ट करो। हम यहाँ पे नहीं खुलने देंगे, ये हमारा फैसला है। जहाँ नज़दीक मंदिर है और यहाँ से इस साइड दूसरी साइड गुरुद्वारा है,
जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे बस्ती है, सामने घर हैं, और ये घरों के अंदर वाइन शॉपें खोल रहे हैं। हमने पहले भी एक कारपोरेशन के अंदर फैसला किया था कि इसकी मार्केटिंग ही अलग कर दो, वाइन शॉपें खोलो जितनी खोलनी है, लेकिन कहीं दूर एक अलग से मार्केट बना दो ताकि वहां से जाके लोग ले लें। ये मोहल्लों के अंदर, घरों के अंदर मत खोलिए, जहाँ पे बच्चे खराब मत कीजिए, जहाँ पे जो लेडीज हमारी हैं वो निकलती हैं और हमें कहती हैं कि जहाँ पे जो क्या चीजें खुल रही हैं। और संजय नगर की पूरा बाजार और संजय नगर की जितनी आबादी है, जितनी माताएं बहनें हैं, जितने घर हैं, वो सारे नहीं चाहते कि यहाँ पर वाइन शॉप खुले। और मुझे भी संजय नगर के लोगों ने बुलाया तो दरगाह चौधरी जी के साथ भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं भी बिल्कुल विरोध में हूँ, हम लोग बिल्कुल हक में नहीं कि यहाँ पर वाइन शॉप खुले, इसलिए मैं भी यहाँ पे आया हूँ। और मेरा वाइन शॉप का ये कहना है कि गवर्नमेंट ये चीज़ें सोच के करे कि कौन सा बाजार मोहल्ला कैसा पड़ता है, पहले लोकेशन देखे, उस लोकेशन के ऊपर लाइसेंस देना है तो दे, पर लोकेशन फाइनल ऐसा करे कि यहाँ आबादी ना हो, यहाँ लोग ना हो। जिसने शराब लेनी है वो जाएगा, जहाँ पे अलग तरह से बाहर जाके आउट ऑफ सिटी जाके एक मार्केट बनाई जाए जहाँ 5-7 दुकानें 10 दुकानें शराब की हों, जिसने जरूरत, जो पीने वाला है जिसको जरूरत है वो वहाँ पे जाके शराब ले ले। उस तरह से आप हर गली मोहल्ले के अंदर इतनी दुकानें बांट रहे हो तो लोग शराब की दुकानें देखेंगे, मंदिर जाने वाला उसको जाएगा, शाम को लेडी निकला मुश्किल होगा, औरतें बेचारी क्या करेंगी, कहाँ से जाएंगी। इसलिए मेरा यही है, आपके माध्यम से गवर्नमेंट को कहना चाहूँगा कि आप ये स्टेप मत लीजिए। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे सब लेडीज आती जाती हैं, बहुत दिक्कत घर की, पहले भी वाइन शॉप की उसकी दिक्कत थी, अब बिल्कुल मेरे गेट के सामने मेरा एक पार्लर है जिसमें कि लेडीज गिरेंगे पड़ेंगे, उसकी जिम्मेवारी लेडीज नहीं आएंगी, मेरी रोजी बंद। तो ये इसको रोकना बहुत बड़ी बात है। जहां एक तरफ किसानों की गुंदम की फसल पर मौसम का खतरा मंडला रहा है, वहां दूसरी जानब खेतों के ऊपर गुजरने वाली बिजली की तारों की वजह से किसानों के लिए परेशानी का बायस बन गई है। किसानों के मुताबिक ज़मीन से लटकती हुई बिजली की तारें इनकी फसल को किसी भी वक्त जला कर राख कर सकती हैं। किसानों ने बताया कि हर साल बिजली की तारों से निकलने वाली चिंगारी सैकड़ों एकड़ इराजी को उगलने वाली गंदम की फसल को एकदम जलाकर राख कर देती है। किसानों ने यह भी बताया कि इन तारों से तीर किया जाए और इन्हें थोड़ा ऊपर किया जाए या अलग से लगाया जाए। इसके अलावा किसानों ने इलाके में फायर इंजन के मुनासिब इक़दामात का भी मुतालबा किया। जो किसान की फसल है गेहूं की वो पककर तैयार है और अभी चंद दिनों में 4-5 दिन में ये जो फसल है कटना शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अभी जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से जो लाइनें बिछी हुई हैं बिजली की, ये बहुत ढीली हैं। हर साल जो है ये हादसे होते हैं, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है और कई हज़ारों की फसल जो है तबाह हो जाती है। हम जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं कि वो जो है इन तारों को टाइट करे, इनको आकर कसें ताकि हमारा जो पूरा साल का कमाई है किसान का वो बर्बाद ना हो शॉर्ट सर्किट की वजह से। दूसरा, मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ कि ये जो फायर ब्रिगेड है ये भी अपनी गाड़ियाँ जो हैं नज़दीक से नज़दीक रखें ताकि किसान को ज़रूरत पड़ने पर जल्दी से उनके पास पहुँचकर वो आग को बुझाएं। कनका पक्की दियां कन्नै सानू तारां इन्नियां लूज ने, ये अपने होई है कोले होई है मौके होई है फोर भांग होई है अपने हीर पिंड आह्ली साइड होई है, जेह्ड़ियां इन्नियां तारां थल्लै डाउन है। इस मौके फसल साढ़ा पक्के दा ते गौरमेंट अग्गें अपील कीती जाए भला तारां कस्सिया जाए, साढ़ी जेह्ड़ियां कनका फसलां खराब नहीं हो जाए। महकमा मौसमियात की वार्निंग के बाद किसानों के माथे पर तफ्तीश की लकीरें। खेतों में खड़ी अपनी गुंदम की फसल को मौसम का शिकार होने से बचाने के लिए किसान दिन रात एक कर रहे हैं। जम्मू के अखनूर ब्लॉक के गाँव कोड़ा ब्राह्मण और पालना में दीगर इलाकों में किसान सरसों और गंदम की फसल काट रहे हैं। किसानों के मुताबिक अगर इनकी फसल को कटाई का काम बरवकत मुकम्मल ना किया गया तो इनकी 6 माह की मेहनत रायगा जाएगी और महंगाई के इस दौर में इन्हें ख़ज़ाई इजनास पर इख्सानास करना पड़ेगा। इन लोगों के मुताबिक हर साल कटाई के वक़्त मौसम की फसलों को ज़्यादातर बर्बाद कर देता है। बारे जी है जी जिया हूँ मौसम दस्से दा कि मंगलवार कल परसों बारिश होने वाली है, उससे डर कन्नै सारे लोग जेह्ड़े न
ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਟਾਉਂਦੇ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਦੀ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਕन्नै ट्रैक्टर कन्नै ਵੱਢਣੇ कन्नै काफ़ी फसल ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ और इस्सै दे डर कन्नै ਜਿਹੜੀ है अस ਵੱਢਦੇ जा करने और ਇਹਦੇ कन्नै केह् होना कि तकरीबन सारी फसल ਜਿਹੜੀ है वो अंदर नहीं आनी है काफ़ी फसल ਜਿਹੜੀ है वो नुकसान होई जानी है भो भी नुकसान होआ दा है दाने भी बिच रही जाने ते ये जेह्ड़ा बारिश दा है मौसम है वो थोड़ा खराब जेह्ड़ा करा करदा है इयो 6 महीने की कमाई है अगर ये नहीं आई तो 6 महीने जेह्ड़े अगले न भी इ'यां जाने उप्परा आटा इसलै 35-40 रुपये किलो चला करदा है और अगर ये नहीं पूरी पुज्जी तो जेह्ड़े जानवर ने जि'नेंगी भो शो चाहिदा वो भी नहीं मिलता भो भी इसलै 13-14 रुपये किलो बिका दा है हून थोड़ा घट्ट होया 7-8-10-12 रुपये किलो ने तां 20 रुपये किलो तक भो चली गेदा ते कनक जेह्ड़ी 35-40 रुपये किलो है ते बस सारा जेह्ड़ा 6 महीने की कमाई इ'यै होंदी है किसान दी एह्दे उप्पर गै सारा कुछ इ'यै उद्धरा बरखा मौसम बी बने दा ते लोग पैह्लां हत्थीं बड्ढदे हे हून इं'दे कन्नै जल्दी बढ़ा दे कि दाना अंदर आई जा खाने वास्ते इ'यै होंदी है केईं बारी ते भी खत्म हो जाती है हून पिछले बारी ऐन पेई ते फसल खत्म होई गेई सारियां फसल लास्ट होई गेई खाने च भी नहीं लोकें बची है इ'यो हाल इ'यै बड़े सार इस बारी बना करदे तां लोग आह्ले पेदे कोई पराना बढ़ा दा कोई मजदूर लाई आला कोई देही लाइयै बढ़ा दा खाने वास्ते बनी जाने दाने जम्मू जिला के मड़बला के पौनीचक इलाके में लोगों ने नहरों में पानी की अदम दस्तयाबी और नहरों की सफाई को लेकर महकमा पाशी के खिलाफ एहतजाज किया। नहरों में पानी की अदम दस्तयाबी से दरपेश साथ ही इन लोगों ने 2 माह कबल नहरों की सफाई के हवाले से कहा कि सफाई तो हो गई लेकिन पानी अभी तक नहीं आया, जिसकी वजह से वो खेतों को सरेआब नहीं कर सके। इस बार मुतलका महकमा के अफसरान से भी राब्ता किया था लेकिन इनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। हमारे यहाँ पर नहर आने का सबसे पहले फ़ायदा लेते हैं हमारे से जो नीचे गांव पड़ते हैं वहाँ काफ़ी देर तक पानी पहुँचता है और पहले हमारा ये उनकी यही प्रेफर रहता है कि सबसे पहले वही यूज़ करते हैं पानी का, नीचे से आते आते हमारे तक पानी आता है। तो बेसिकली अगर हम फ्रंट पर ये कहें कि अगर डायरेक्ट पानी उनके पास नहीं पहुँचेगा तो उनकी तो वो तो कर ही नहीं पाएंगे बुआई, क्योंकि हम आगे हैं, पहले वही उनका रहता है कि वो करते हैं उसके बाद हम करते हैं, लेकिन हमारे तक पानी नहीं पहुंच रहा तो वो बेचारे जो हमसे नीचे गांव हैं, सारी है, भदरोड़ है और 2-3 गांव हैं, उनको हमारे से ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2-3 महीने पहले नहर की सफाई हुई है, हालत फिर से वही की वही हो गई है। तो अगर ऐसा रहा तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे मानेंगे, हमें प्रदर्शन को उग्र करना पड़ेगा, उनके इरिगेशन ऑफिस के सामने या जाकर गेट पर धरना देना पड़ेगा, फिर जाकर ही ये हमारी बात मानेंगे। पौनीचक के निवासी हैं और आज हमारा प्रदर्शन करने का यही एक अहम रोल है कि हमारी नहर में आज तक पानी नहीं दिया गया, क्योंकि इस नहर से माध्यम से अगर आप पौनीचक का इतिहास देखें तो हमारा पौनीचक एग्रीकल्चर्स में जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा गांव माना गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सब्जी यहाँ से जाती थी। पर डे बाय डे नहर वालों की वजह से क्या हो रहा है कि इन्होंने कभी नहर छोटी कर दी हुई है, कहीं नहर का प्रॉब्लम कर दिया हुआ है। तो जैसे अभी बोल रहे हैं कि हमारा स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, हमारा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसमें हमारी हेडेक थोड़ी ना है। अगर आपका स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट, इसका ये मतलब थोड़ी कि आपने किसानों को कुचल के स्मार्ट सिटी बनानी है। इसका हमारा नहर के इन्होंने 2 महीने पहले यहाँ पे आके सफाई की हुई थी और इन्होंने बोला कि पानी आज दे देंगे, कल दे देंगे। वो करते करते दोबारा वही हालात यहाँ पे हो गए, नहर दोबारा वही हालत, इसमें सही कुछ भी नहीं है और इसमें ना अभी तक इन्होंने पानी दिया हुआ है और हमारी फसलें इस वक्त सब्जियाँ वगैरह सारी ख़राब हो चुकी है इसी वजह से। आप देखिए जम्मू कश्मीर अगर हर नहर में पानी है, हर महीने मार्च की अप्रैल तक पानी आता ही आता है, बट हमें तारीख पे तारीख ऐसे टाल रहे हैं, डे बाय डे डाल। हमने वहाँ पे एप्लीकेशन थी, हमें वहाँ पे जाके प्रदर्शन भी किया, हमने बड़ी रिक्वेस्ट भी की, बट आज तक ही हमें नहीं सुन रहे। एक तरफ से सरकार हमें बोलती है कि हम एग्रीकल्चर में इस बार 5000 करोड़ लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं कि हम फार्मर्स को ऊपर लाएंगे, हम भारत आत्मनिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भर बनाएंगे किस वजह से? तो सिर्फ पानी नहीं मिलेगा, हमारा प्रदर्शन डे बाय डे उग्र होगा, क्योंकि ये जो नहर है विदिन 5 किलोमीटर जितने रेडियस गांव पड़ते हैं यहाँ पे सारी भदरोड़ गोमनासा तक सारे इसी के ऊपर डिपेंड है। अब जब किसान के पास और कोई वो चारा नहीं होता तो किसान अपना उग्र रूप लेता है, किसान मरने से भी पीछे नहीं हटता, क्योंकि किसान की अगर जो भी है वो सारी इनकम उसकी फसल पे ही आती है। मेरा नाम दीपक शर्मा है, मैं पौनीचक का रहने वाला हूँ और हमारा जो आज का प्रदर्शन है ये इरिगेशन के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हमारी जो नहर है ये D8 नहर, इसमें पानी अभी तक नहीं छोड़ा गया है। हमने काफ़ी बार इनसे संपर्क भी किया, इन्होंने कभी कहते हैं 2 दिन, कभी 4 दिन, कभी कहते हैं स्मार्ट सिटी का काम लगा हम उसमें। तो इस वजह से हमारे लोग बहुत ही परेशान हैं। यहाँ पे पानी की किल्लत बहुत है, लोगों ने फसलें लगाई हैं, सब्जी का नुकसान हो रहा है
उसके साथ में हमारा जो आने वाली फसलें लगानी है जैसे मक्की है उसकी बुआई नहीं हो पा रही, क्योंकि पानी के बिना तो वो बुआई मुमकिन नहीं है। इधर हमारे एरिया में कम से कम भी 15 गांव पड़ते हैं, उसमें सभी को बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। वैसे तो लोगपुर, खियाड़ियाँ, सोड़ा, इसके बाद अपना पोनीचक, अपना सारी, बदरोड़, देईचक, तो यहाँ तक आगे तक पानी जाता है। गोमनासा ये पानी जाता है, सबसे बड़ी नहर है ये तो। लेकिन सभी छोटे बड़े जितनी नहरें हैं 1 महीना पहले सब में पानी छोड़ा गया, तो आज तक यहाँ पे अभी तक पानी नहीं छोड़ा गया। 8 नंबर नहर का हर बार यही पंगा रहता है, जब भी इनको फ़ोन करो, फ़ोन करके पानी छुड़ाना पड़ता है, 50 फ़ोन करने पड़ते हैं, उसके बाद जाके पानी आता है। हर नहर में पानी टाइम पे छोड़ा जाता है, लेकिन इस नहर पे कभी नहीं पानी आज तक टाइम से। हुकूमत अभी तक पुंछ जिला के सब डिवीज़न सोरनकोट से बफलियाज जाने वाली सड़क की हालत ज़ात का नोटिस नहीं ले सकती है। सोरनकोट और बफलियाज के लोगों के साथ साथ गांव गाड़ी चलाने वालों के बार बार मुजाहिरे या बावजूद आज ये सड़क अपनी हालात पर आंसू बहा रही है। ड्राइवरों के मुताबिक सड़क की अबतर हालत इनकी गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा रही है, जिसकी वजह से अब वो अपनी लाखों रुपए मालियत की गाड़ी महंगे दामों वाली गाड़ी सस्ते दामों पर फरोख्त करने पर मजबूर हो गए हैं। सितम ज़रफ़ी की बात तो ये है कि हुकूमत इन पर तरस नहीं खा रही। पट्टे जितने भी हैं सब टूट गए हैं, गाड़ी में कुछ बचा नहीं है। 50,000 की गाड़ी बिकेगी, 10 लाख की गाड़ी अभी कबाड़ में हमको गाड़ी बेचनी पड़ेगी। सर हमारी सड़क बफलियाज की बहुत ख़राब है। हम हर दिन सर हमारा एक पट्टा टूटता चुका गाड़ी का, हम क्या करें ना, गरीब बंदे हैं, दिन में रुपया 500-600 बचता है गाड़ी की, हम किस्त कहाँ से ना ड्राइवर में तनख्वाह कहाँ से दें, क्या करें। सड़क की बहुत हालत है ना, खड्डे बहुत पड़े हुए हैं, हम क्या करें बताओ सर। आप जिस हिसाब से पास जाएँ साल करें हम एक दिन, कभी गाड़ी साथ लगती है, कभी पट्टे टूटते हैं, कभी क्या होता है। ये पिछले दिन में रुपया 50,000 जम्मू लगा के आए हम, इंजन टूट गया था, कर से लग गया 5 लाख पहुँच लगा के हम। ऐसे बफलियाज रोड ज़्यादा नहीं है, 8 किलोमीटर रोड है सारी, तो आज चौथा साल लगा हुआ रोड बनने में, तो हर दिन का हमारा नुकसान हो रहा है। 10 रुपये हमारा 50 का खर्चा आ रहा है। इसलिए हमारी गवर्नर से और गवर्नर साहब से और डीसी साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि सर हमें ये रोड का काम ओके किया जाए। इनको बोलो कि काम ये खड्डे खड्डे सब बराबर हैं, हर दिन इनको काम करना चाहिए अच्छे से, ये काम चाहिए। हाँ, हमने लोन पे दी है गाड़ी सर, तो हमें ये इनका काम मेंटेनेंस नहीं करिए तो हम कहाँ से किस्त देंगे, हम किस्त भी नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों को कहाँ से पालना है हमने। महकमा इश्मून में NGO सोशल इन्वायरमेंट वेलफेयर एसोसिएशन के इश्तराक से त्रिकुटा नगर मार्बल मार्केट में एक मुफ्त तिबी कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें डॉक्टरों ने कुछ कच्ची आबादी में रहने वाले लोगों की सेहत का मुआयना किया और इनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की। जो हम जहाँ हमारी स्लम एरिया हैं, ख़ासकर जो गरीब लोग हैं वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए सरकार की तरफ से आयुष जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से ये फ्री मेडिकल कैंप विद मेडिसिन जो उनको दी जाती है, ताकि लोग गरीब लोगों का भी इसमें उनको फ़ायदा हो सके। तो हम ये जगह जगह कैंप ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। तो जहाँ भी डिमांड थी कि जहाँ एक स्लम एरिया गरीब लोग रहते हैं, तो जहाँ भी इसकी मतलब एक शुरुआत की जाए, जहाँ भी कैंप लगवाया जाए, तो इसलिए हमने आज ये कैंप रखा है इधर। तो हम चाहते हैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट लें, और डिपार्टमेंट का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा खत्म होता है। दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात।